नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, कई अभ्यर्थी मेरे से बार बार में जूनियर अकाउंटेंट की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में आप लोग कई दिनों से पूछ रहे थे। तो अब कुछ डाटा प्राप्त हुआ है। इस डाटा के आधार पर मैं कुछ एनालिसिस कर पाने में थोड़ा ये मान के चलो सफल हुआ हूँ। जो ये मान के चलो बहुत अच्छा एनालिसिस मैंने करने का कोशिश किया है और यह मेरा खुद का अनुमान है। और किस प्रकार से मैंने यह कैलकुलेट किया है, पहले आपको पूरा वीडियो देखना है और मैं आपको अपने बारे में बता दूं। भाई, आप लोग सोचेंगे कि मैं अपने को सेव करने के लिए कट ऑफ कम या ज़्यादा बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे खुद के 634.5 मार्क्स है, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सेफ हूँ। तो ऐसा कोई कम ज़्यादा बताने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जो है कैलकुलेशन से जो निकल के आया है, आगे आपके सामने मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको कुछ ऐसा न लगे कि मैंने डायरेक्ट ही ऐसे कट ऑफ बना दी है। और आप लोग भी खुद इस पर विचार करना और कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। यह मेरा अनुमान है और अनुमान आपको पता है किस प्रकार से भी सही या गलत निकल सकते हैं। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपना। चलो देखिए दोस्तों, जनरल की जेआरए और टीआरए में कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हो 1285 पोस्ट है। आज हम केवल जनरल की कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। बाकी कैटेगरीज की दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, अपलोड करने में समस्या आती है, तो बाकी कैटेगरीज की वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा मैं। तो ये जनरल की कट ऑफ में आज बना रहा हूँ। इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा समय लगता है और समय मुश्किल से मिल पाता है। तो जनरल में जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए दोनों को मिलाकर कुल 1285 सीट है। अब दोस्तों, अपन ने जो सोर्स लिए हैं इसको बनाने में, एएमई वाली जो लिस्ट है दोस्तों, वो अपन ने काम में ली। इसमें एक्स सर्विसमैन है, उसकी अपन ने काम में ली है लिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो टोटल जो 1562 कैंडिडेट की लिस्ट है, उस लिस्ट का भी इस कट ऑफ को तैयार करने मैंने सहारा लिया है। तो दोस्तों, टोटल सीट हमने कैलकुलेट कर ली है, 1285 है। अब जिस प्रकार से एमई वालों के मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, एमई वाले सामान्य कैटेगरी को तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूं। एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। करीब 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एमई वाले, जिनके 600 प्लस मार्क्स है। और वो मैं आपको बता दूं, इसमें ही साधारण में ही आ रहे हैं वो। और कुल मिला के इस प्रकार से आपको 400 450 के आसपास ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो कैटेगरी से ही, मतलब जो सीटें ले लेंगे। जैसे जनरल में हो गए 200 के आसपास, तो 200 ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी इनमें हो जाएंगे। और बाकी अगर मान लो, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कम से कम तो 100-150 सीटें ही ऐसी बचेगी जो एमई वाले लेंगे। लेकिन दोस्तों, वो जनरल को थोड़ी अफेक्ट करेंगे, वो तो टॉप टू बॉटम लेंगे और वो कैटेगरीज को नुकसान करेंगे। तो जनरल को तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर रहे ये एमई वाले। तो ये चीज़ हमारे समझ में आती है। अब दोस्तों, जो एक सर्विसमैन वाली लिस्ट है, उस लिस्ट का मैंने देखा, तो आप भी लोग उसे देख लेना। तो उसमें 590 प्लस मेरे को केवल 2 ही कैंडिडेट मिले जिनके 590 प्लस मार्क्स है और वो जनरल में जाने की संभावना रखते हैं। दोस्तों, केवल 2 ही कैंडिडेट एक्स सर्विस वाले मिले हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अपन मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। अब दोस्तों यार, सीटी में 154 प्लस भी आना चाहिए, है ना। जनरल में जाने के लिए एक सर्विसमैन को, कोई किसी भी ओरिजेंटल वाले को सीटी में 154 प्लस मार्क्स होने चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, जनरल की कट ऑफ, जो जूनियर अकाउंटेंट की जो जनरल कट ऑफ है, वह भी पार करना चाहिए, जब जाके वो जनरल में सेलेक्ट होगा। अन्यथा उसका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी से होगा। जैसे ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, इनमें फिर उसका सिलेक्शन होगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इनकी। तो कुल मिला के एमबी वाले नुकसान नहीं कर रहे और एक्स सर्विसमैन पीएच और स्पोर्ट वाले
इनको अपन माने तो ये मैक्सिमम 85 सीट ले सकते हैं दोस्तों। ये तो अपन ने माना है, लेकिन लिस्ट के हिसाब से देखें 2 पंजे 10 20 आदमी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अपन ने मैक्सिमम मान लिए कि मैक्सिमम 85 ऐसे हो सकते हैं जो जनरल को पार कर सकते हैं, जनरल की कट ऑफ को पार कर सकते हैं। इसके लिए सीईटी में 154 प्लस होना भी आवश्यक है, तभी जाकर बंदा ओरिजेंटल वाला जनरल की सीट ले पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों जनरल को 1200 से 1250 की जो रैंक तक का है जनरल में, उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। 1200 से 1250 तक की रैंक वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो बातें हो गई कि जनरल को कितनी सीटें मिल पाएगी। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे अपन देख लेते हैं कि अभी जनरल के 2 गुणा में कितने कैंडिडेट हैं। दोस्तों जनरल के 2 गुणा में 1285 का 2 गुणा 2570 कैंडिडेट लिए हैं। इनमें एक सर्विसमैन, चूँकि इसका कैटेगराइजेशन कर दिया है, तो 230 × 2 460 ऐसे हैं, क्योंकि सीईटी का फिल्टर अभी लगाया नहीं है दोस्तों। सीईटी का फिल्टर अभी लगाया नहीं है, इसलिए 460 कैंडिडेट है वो एक्स सर्विसमैन के क्वालिफाई कर दिए हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ थोड़े बहुत मैं आपको बताऊं तो स्पोर्ट वाले पीएच वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या अपन ये मान के चले उनकी संख्या कुछ भी अपन 0 भी माने फिर भी 2110 कैंडिडेट जो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 2110 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 576 प्लस मार्क्स है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन अपन ने निकाल ही दिए हैं 230 का 2 गुणा, तो 576 प्लस जो बचने वाले हैं वो 2110 है। ठीक है, तो इसी को अपन आधार मानते हुए अपनी कैलकुलेशन का कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन को अपन कैलकुलेट करने वाले हैं दोस्तों। अब इसमें आप लोग देखिए, ये जो अपने को लिस्ट प्राप्त हुई है इसमें टोटल अपने को 1562 कैंडिडेट मिले हैं और अपने को चाहिए 2110 चाहिए। तो दोस्तों इस लिस्ट को अपन थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इसके लिए अपन इसको 1562 को 4/3 से गुणा करते हैं तो 2082 प्राप्त हो जाता है। मतलब 2110 के समथिंग अपने को डाटा प्राप्त हो चुका है। ये जो कैंडिडेट हैं ये 2082 प्राप्त हो गए, मतलब 576 प्लस वाले जो कैंडिडेट है वो अपने को प्राप्त हो गए 2082 इस लिस्ट के अनुसार। इस लिस्ट से अपन कंपेयर कर लेंगे और अपने को कट ऑफ निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों 4/3 से अपन ने मल्टीप्लाई किया ताकि 2082 आ चुका है। अब आगे अपन ले देखो तो जो लिस्ट है इस लिस्ट में जो 1000वां कैंडिडेट है उसका जो टोटल 576 मतलब 2082 में जो स्थान होगा तो 1000 इंटू अपन ने 4/3 किया तो ये 1333 अपने को प्राप्त हो जाता है। लेकिन भाई कुछ गलतियां भी हैं और अपन मान के चल रहे हैं कि 10% एरर भी है। तो 10% एरर है तो 1333 का 10% जो गलतियां हैं उनको अपन कर देते हैं। तो जो लिस्ट में जो 1000वां कैंडिडेट है उस 1000 कैंडिडेट की जो रैंक प्राप्त होती है वो कितने प्राप्त होती है दोस्तों 1200। इसी प्रकार से जो 1040वां जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का जो 2082 जो 576 प्लस होंगे, ठीक है, उसमें जो रैंक प्राप्त होती है वो प्राप्त हो जाती है कितनी 1248। इसका मतलब हमें 1200 से और 1248 रैंक तक के जो कैंडिडेट है इतने ही लेने हैं, क्योंकि जनरल में 1200 से 1250 तक के बीच में सिलेक्शन होने हैं। तो जो अपने पास लिस्ट है उस लिस्ट में दोस्तों 1040वां जो स्टूडेंट होगा तो उसका 1200 से 1248 के बीच में रैंक निश्चित तौर पे लगभग ये रहेगा, इतनी आ जाएगी। तो हम उसके अनुसार अपनी जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दोस्तों जो 1000 पे कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के आपको पता है मार्क्स कितने आ रहे हैं 596, और जो 1040 है तो उसके कितने आ रहे हैं 594। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट करने का प्रयास किया है तो उसके अनुसार जनरल की कट ऑफ 594 से 596 ये रह सकती है।
आपके मत भिन्न हो सकते हैं। कट ऑफ जो ओरिजिनल तो वो तो बोर्ड ही बता सकता है, लेकिन मैंने यह कैलकुलेट करने का प्रयास किया है। इसमें फैक्ट भी मैंने आपके सामने रखे हैं दोस्तों, बिना फैक्ट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में मैं अन्य जो कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ बताने का मैं आपको प्रयास करूँगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।